ये वाकई आपने सही कहा कि घर के जो खाने हैं, वैसे तो हम कहते हैं ना होटल का खाना अनहेल्दी होता है, तो आपने सही कहा कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके खाने भी अनहेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, ज़्यादातर घरों के ऐसे। अच्छा, तो मैं इसलिए कुछ कहा कि लोग नाराज़ ना हो जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे घरों के खाने पे मैं तो करूँगी नाराज़ ताकि उन्हें अवेयरनेस आए। ठीक है, तो घर ऐसे हैं जहाँ पे खाने अनहेल्दी होते हैं, और बेसिक अनहेल्दी टेक्निक ये कि ज़्यादा तेल या ज़्यादा ऑयल में खाना बनाने, पराठे, डीप फ्राई स्टफ़, इनमें पकोड़े भी आते हैं, इनमें समोसे भी आते हैं, और इनमें वो जो फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाए जाते बच्चों के लिए खास तौर पे, बड़ी फेवरेट डिश होती है, शाम का स्नैक टाइम है ना। जी, तो जो डीप फ्राई चीज़ें हैं जिनमें आप जो है ना कढ़ाई में तेल डाल के बड़े ऊंचे लेवल तक, और उसके अंदर आप समोसे फ्राई कर रहे हैं, पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, आलू फ्राई कर रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, या अगर इवन के कोई बिरयानी भी बनाते हैं या कोई सालन भी बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं माएँ जो है ना ढेर सारा ऑयल पहले ही डाल देती है, ठीक है। तो वो काम जो आप थोड़े से ऑयल से बना सकते हैं, वो उसके लिए आप जनाब पूरी आधी बोतल तेल की देगची में डाल रही हैं, तो क्या ये हेल्दी है? नहीं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी टेक्निक है खाने बनाने को, या खाने को जायकेदार बनाने के लिए, आप अपने घर वालों को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अगर खुश करने के लिए आप उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ करें, तो बेसिकली आप खुश नहीं कर रही, उनको बीमार कर रही। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर आप सिंसेयर हैं, तो प्लीज़ आपके प्रोग्राम की वजह से आप कुकिंग हैबिट्स को चेंज करें। आप डीप फ्राई करने वाले खाने को बिल्कुल घर से निकाल दें। आप ऑयल जो है वो आपकी एक बोतल जो है ना पूरा आधा महीना चलनी चाहिए, आपका बजट भी कम होगा। आपके घर का बजट तो वैसे क्यों, ऑयल कितना महंगा है, ठीक है, कुकिंग ऑयल, या आप जो घी इस्तेमाल करते हैं उसको कितना महंगा हो गया। तो अगर आप उसको कम इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, आपके हस्बैंड भी सेहतमंद रहेंगे, आपका पूरा घराना सेहतमंद होगा, और आपका बजट भी नीचे आ जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि फीमेल ही ऐसा, पूरे घर में फीमेल ऐसी होती है जिसने अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का टेस्ट डेवलप करना होता है। अगर वो कम ऑयल वाले खानों पे टेस्ट एक दफ़ा बना देगी, तो उनको तो ज़्यादा ऑयली चीज़ वैसे ही जहर लगना स्टार्ट हो जाएगी, वो तो खा ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है बड़ा रोल होता है। आप ये जो देखें, ये जो आपने टेस्ट की बात की ना, अल्लाह ताला ने इंसान के मुंह में टेस्ट बर्ड्स दिए हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये एक स्टूडेंट की तरह होते हैं। जैसे आप क्लास में, अगर आप टीचर तो नहीं रही मेरे ख्याल है, जो टीचर्स होते हैं वो मेरी बात को पढ़ाया हुआ है। तो जो अब देखिए ना, आपने अब जब पढ़ाया हुआ है तो आप क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, बच्चों को जिस तरफ भी, किस ट्रैक पे भी डालेगा वो ढल जाएंगे। एक लेसन आपने दिया कि बच्चों जो आज से झूठ बोलना मना है, आप कल से झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में बच्चे जो हैं सच पे आ जाएंगे। तो टीचर की बहुत ज़्यादा मानी भी जाती है, स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। इसी तरह जो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हम उनके उस्ताद होते हैं। आप इन टेस्ट बर्ड्स को जिस किस्म की भी ट्रैक पे डालेंगे ना, आपको आदत पड़ जाएगी। मेरा एक पेशेंट था, वो चाय में चीनी छोड़ते, शुगर का पेशेंट था, रेगुलर मुझे विज़िट करता था। तो वो क्या, उसको मैंने कई दफ़ा कहा कि जी आप चाय में चीनी बंद कर दें, आप ये 2-2.5 चम्मच डालते हैं, ये ठीक नहीं है, आपको शुगर है। पहले ठीक है, नहीं थी तो ठीक है डालते हैं, लेकिन अब आपको शुगर होगी, आप ये 2.5-3 चमचे चीनी डाल रहे हैं चाय में, और पीते भी अब 3-4 कप में रोज़ के, तो आपका क्या हाल होगा सेहत का। नहीं मानता था। तो उसने बड़ी तगदो के बाद, बड़ी काउंसलिंग के बाद उन्होंने फीकी चाय उन्होंने पीना शुरू की। तो पहले 2 दिन तो वो बिल्कुल फ़ोन उसके आते रहे मुझे कि डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा चाय का, तो अच्छी नहीं लग रही, मैं थूक देता हूँ, मैं कप गिरा देता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा और करो। जो जैसे ही 2-3-4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, तो एक दफ़ा उसका मुझे फ़ोन आया 2 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं मैंने 2 हफ्ते हो गए मैं चाय फीकी पी रहा हूँ, तो अब मुझे उसकी आदत पड़ गई है। तो एक दिन मैं कहीं चला गया, किसी का, उन्होंने मीठी चाय दी तो मैंने वो थूक दी। आप यकीन करें कि पहले वो फीकी चाय, पहले 1-2 दिन वो थूकता रहा, ना चाय का कप फेंकता रहा, क्योंकि उसका टेस्ट बर्ड ही नहीं उसके काबिल। तो जब उसने आप पीनी शुरू की, टेस्ट बर्ड को उसका आदी बनाया, तो बाद में क्या हुआ कि उसको टेस्ट बर्ड उनके मीठे को भूल गए, और जब उसे मीठी चाय पीनी शुरू की तो बुरी लगनी शुरू हुई। तो बिल्कुल आपका ये टेस्ट बर्ड है वो आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। आप जिस तरह की आदत, जिस तरह की एजुकेट उसको करेंगे, इन टेस्ट बर्ड्स को आपकी बन जाएगी। तो ये फीकी चाय पीना या मीठे की आदत जो है, अगर आप एक दफ़ा छोड़ देंगे, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हफ्ता 1.5 हफ्ता आप उसको अपने टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन करेंगे, आपको वही आदत बन जाएगी। और ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखा है कि उनके घरों में बनता ही फीका खाना है,
उनके घरों की जो औरतें हैं वो बनाती फीके क्योंकि खाना, फैमिली को आदत हो चुकी होती वो आदत है, वो कहीं बाहर आके स्पाइसी खाना ही नहीं खा सकते, ठीक है। अब हमारे घरों में जैसे हम लोग पराठे, ऊपर भी ऑयल, नीचे भी ऑयल, अंदर भी ऑयल, वो तो घी में, जब तक वो घी से सारा वो लथड़ा पथड़ा पराठा नहीं होता, हमें पराठा अच्छा नहीं लगता। तो जिस किस्म की आप आदत अपने टेस्ट बड को और अपनी फैमिली के टेस्ट बड्स को डालेंगे, आप उसी तरह की आदत बढ़ जाएगी। तो अगर आप ट्रैक को जरा हेल्दी रखें, चंद दिन लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इससे बहुत सारे हमारे घरों के जो कोई फैटी लिवर से गुजर है, कोई बीपी से गुजर है, कोई डायबिटीज से गुजर है, चलो मैं ये नहीं कहती खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम बहुत हो जाएंगे। बहुत सारे मर्ज हमारे घरों से ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह।